फिर आए हैं आप लोगों के लिए मिश्रा टूरिज्म की तरफ से एक और भारत का सबसे खूबसूरत जगह अंडमान के सुंदर वादियों की खूबसूरती दर्शाने के लिए। वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के बारे में और भी अपडेट पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। इस कठिन परिस्थिति में कोरोना योद्धाओं को हम सलाम करते हैं और सभी को घर में रहने का सलाह देते हैं। ये परिस्थिति सामान्य होने के बाद आप लोग अपने परिवार व दोस्तों के साथ अंडमान का सुनहरा नज़ारों का मजा लेने जरूर जाएं। अंडमान में एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए मिश्रा टूरिज्म के साथ कांटेक्ट करें। आपको सेफ, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल जर्नी प्रोवाइड किया जाएगा। अंडमान और निकोबार में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अंडमान और निकोबार यह दो अलग अलग समूह है जो एक दूसरे से केवल 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की दूरी पर है। उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार कोई अकेला द्वीप नहीं है, बल्कि 572 द्वीपों की समूह है। यही कारण है कि यहाँ घूमने के लिए आपको बार बार फेरी, शिप, जहाज या बोट करना पड़ता है। एक बात ध्यान देने वाला है कि जब हम यहाँ घूमने जाते हैं तो सिर्फ अंडमान में घूमते हैं, क्योंकि निकोबार में जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ आदिवासी रहते हैं जिन्हें सरकार संरक्षित करती है। वो आज भी प्राचीन लोगों की तरह रहते हैं जिन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। वो हजारों सालों से दुनिया से अलग होकर रह रहे हैं और यदि कोई उसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसे मार डालते हैं। यहाँ जाना सख्त मना है। ऐसे तो यहाँ घूमने और देखने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन हम आज आपको दिखा रहे हैं कैसे आप 5 दिनों में अंडमान के कुछ चुनिंदा खूबसूरत जगहों को घूमने जा सकते हैं। एलिफेंट बीच। अंडमान बीच भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ के एलिफेंट बीच से कर सकते हैं। एलिफेंट बीच अंडमान और निकोबार के सबसे प्रसिद्ध अंडमान तटों में से एक है। हैवलॉक द्वीप पर स्थित इस बीच पर इसे नाव की सवारी या 30 मिनट की जंगल ट्रैकिंग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह तट अपने नीले पानी, चमकदार रेत और शांत परिवेश की वजह से यहां आने वाले सैलानियों को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। यह समुद्री तट समृद्ध समुद्री जैव विविधता, शानदार कोरल रीफ और स्नॉर्कलिंग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। स्नॉर्कलिंग पानी में तैराकी का एक अध्याय है, जिसके तहत गोताखोरी के मुखौटे स्नॉर्कल नाम के नली और आमतौर पर स्विम फिन से लेस होता है। स्नॉर्कल करने वालों को अपेक्षाकृत कम प्रयास के साथ पानी के अंदर की हलचल का ज्यादा वक्त तक निरीक्षण करने की अनुमति देता है। स्नॉर्कल दिल बहलाव का एक लोकप्रिय तरीका है। हैवलॉक आइलैंड। अंडमान आकर जिसे पर्यटक सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं वो है यहाँ का हैवलॉक आइलैंड। इस द्वीप की भौगोलिक स्थिति, इसके आकर्षण और यहाँ प्राप्त होने वाला आनंद इसे एक अद्भुत और अविश्वसनीय बनाने का काम करता है। लगभग 113 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में 39 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हैवलॉक अंडमान का सबसे खास बीच वेकेशन स्पॉट है। यही वजह है कि यहाँ आरामदायक अनुभव के लिए न सिर्फ देश बल्कि विश्व भर से पर्यटक का आगमन होता है। हैवलॉक की सैर कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जा सकती है। अंडमान का ये तट कई मायनों में खास माना जाता है, जहाँ समुद्री आबोहवा का आनंद लेने के साथ साथ कई तरह की एडवेंचरस गतिविधियों का रोमांच भरपूर लिया जा सकता है। एक प्रकृति प्रेमी से लेकर रोमांच का शौक रखने वालों के लिए ये स्थल किसी जन्नत से कम नहीं है। शहर के व्यस्त जिंदगी से दूर एक रिफ्रेशनिंग यात्रा के लिए यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ कई समुद्र तट मौजूद हैं जहाँ आप अपने जिंदगी के सबसे हसीन पल अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हैं। यहाँ एक साफ समुद्र जल
न सिर्फ सैलानियों को आनंदित बल्कि काफी ज्यादा रोमांचित करने का काम करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत में हनीमून कपल्स का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन इस द्वीप समूह के हैवलॉक आइलैंड का राधानगर बीच सबसे बेस्ट है। हैवलॉक द्वीप के पश्चिम तट पर स्थित अंडमान का फोटोजेनिक राधानगर बीच सैलानियों के मध्य काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। राधानगर बीच अंडमान में सबसे अच्छे समुद्र तटों में से एक है। जानकारी के अनुसार इस तट को अंग्रेजी मैगजीन द टाइम द्वारा भारत का सबसे अच्छा समुद्र तट और दुनिया का 7वां सबसे अच्छा समुद्र तट माना गया है। ये एक फोटोजेनिक बीच है जहां मॉडल फोटोशूट भी किया जाता है। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग, फिशिंग, तैराकी और स्कूबा डाइविंग का रोमांचक आनंद ले सकते हैं। नील आइलैंड 37 स्क्वायर किलोमीटर में फैला छोटा लेकिन खूबसूरत आइलैंड है नील। ये अंडमान आइलैंड से दक्षिण में स्थित है। कोरल रीफ और बेहतरीन बायोडायवर्सिटी की वजह से ये भी अंडमान के हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स में शामिल है। इसे वेजिटेबल बोल भी कहा जाता है। इस आइलैंड को करीब 2 घंटे में पैदल भी घूमा जा सकता है। पोर्ट ब्लेयर से स्पीड बोट के जरिए आइलैंड पर पहुंचा जा सकता है। कोरोविन बीच अंडमान के सुंदर बीच में से एक है। हालांकि इस बीच का एक हिस्सा सुनामी में बह गया था, उसके बावजूद इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। वैसे यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में बनाए गए जापानी के बंकर भी है, जो कि अब बुरी हालत में है। कई बंकर सही हालत में भी है, जिनसे ये पता चलता है कि सैनिक इसके अंदर पूरी तरह सुरक्षित रहकर दुश्मन पर चारों ओर से गोलीबारी कर सकता था। स्पीड बोट की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बने सेलुलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज भी ये जेल सुनाती है। सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेलुलर जेल का अस्त्र था। इस जेल को सेलुलर इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होता था। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। यहाँ पे लाइट और साउंड का भी शो होता है जो देखने लायक होता है। समुद्रिका मरीन म्यूजियम। इस म्यूजियम में आप अंडमान के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यहाँ देखने और जानकारी प्राप्त करने लायक बहुत से प्राचीन पेड़, प्राणी, मछली और पक्षी यहाँ मौजूद है। यहाँ बहुत सारे प्राणी और अन्य जनजाति को दिखाया गया है। अंडमान निकोबार में कुल 2200 प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजाति पाई जाती है। 58 मैमल्स, 242 पक्षी, 83 रेप्टाइल्स, 10 एम्फीबियंस, 750 मछली, 326 अन्य समुद्री जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं। तितलियों की सैकड़ों किस्म की जनजाति यहाँ पाई जाती है। अंडमान में अगर आप और भी दिन बिताना चाहते हैं तो लक्ष्मणपुर बीच, सैडल पीक नेशनल पार्क, चिड़िया टापू, पैरट आइसलैंड, रतलंग आइसलैंड भी घूम सकते हैं। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।